नाज़रीन, आज से अफगानिस्तान में मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से बदख्शां समेत मुतअद्दिद मकामात पर खौफनाक किस्म के हमले किए जा चुके हैं, जिसमें अहम कमांडर्स को हलाक करने के साथ साथ अफगान तालिबान की अहम चौकियों पर भी कब्जा किया जा चुका है। इसकी क्या तफसीलात है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी में एक हमला हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर। यह कौन था और यह हमला कैसे हुआ है और हमलावर के साथ क्या हुआ है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 11 अगस्त 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये माजरत करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हम बाकायदगी के साथ वीलॉग्स आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो फौरी तौर पर जो है हम तमाम बड़ी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने हमने रखनी है वो कुछ यूं है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ जो है इस वक्त सकंजा टाइट किया जा चुका है और अफगान तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से सख्त हमले इस वक्त तेज किए जा चुके हैं। उसमें एक तो इस वक्त जो NRF है उसकी जानिब से हमले तेज हो चुके हैं, इसके साथ साथ AFF की जानिब से हमले हो रहे हैं और इसके अलावा इस वक्त AUF की जानिब से भी हमले तेज हो चुके हैं। ये कौन है और कैसे हमले हो रहे हैं ये आगे जाकर हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर सूबा बदख्शां के अंदर नाज़रीन तालिबान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई में एक बड़ा बैक थ्रू जो है वो आज देखने को मिला है, जहां साबिक अफगान नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल समी सादात के जेर क़यादत काम करने वाले अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट AUF के ने आज तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी अस्करी कार्रवाई की है, जिसमें इतलात ये मौसूल हो रही है कि बदख्शां के अंदर की जाने वाली ये टारगेटेड कार्रवाई के अंदर जो है 11 तालिबान के अस्करी जो लीडर्स थे, जो जंगजू थे, इनको मारा जा चुका है और इसके साथ साथ साबिक अफगान फौजी कमांडर समी सादात की क़यादत में सरगर्म इस फ्रंट का ये हमला तालिबान के अंदर एक खलबली इससे मच चुकी है और ये तशवीश में इजाफा हो चुका है कि जहां एक जानिब NRF की जानिब से और अफगान फ्रीडम फ्रंट है AFF की जानिब से जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद अब जो है AUF की जानिब से भी ये हमलों में तेजी जो है वो देखने को मिल रही है अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये मौसूल हो चुकी है कि शुमाली मशरकी अफगानिस्तान और कुछ बड़े सूबों में तालिबान के खिलाफ हमलों में इजाफे के साथ साथ इस वक्त तखार के कुछ इजला में तालिबान फोर्सेस के खिलाफ जो है रात के वक्त हमले हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पोस्टें छोड़कर फरार इख्तियार करने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अब कुछ एक डेवलपमेंट ये भी मौसूल हो चुकी है कि अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां के पहाड़ी सिलसिलों में अफगान तालिबान के खिलाफ मुसलसल इस वक्त जो है पेशरफ सामने आ रही है, जिसमें अचानक रात की तारीखी में एक हमला हो चुका था और उस हमले के दौरान बदख्शां के अंदर जो हमला हुआ था ये अचानक हुआ था, बड़ा शिद्दत के साथ ये हमला किया गया था, जिसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि उसमें जो चेक पोस्ट पर हमला किया गया था उसमें कई तालिबान ने हथियार डाला है, सरेंडर किया है और कुछ को हलाक किया जा चुका है और वहां बाकायदा अपने कंट्रोल में लाया जा चुका है। तो बदख्शां के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो इस वक्त अफगान तालिबान के लिए जमीन वहां तंग हो चुकी है और वो मुसलसल वहां मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से हमले तेज हो रहे हैं, क्योंकि बदख्शां में जो वसाइल है जिसमें सोने की कानें हैं, दीगर वसाइल हैं और जंगली हयात के लिए और फिर माल मवेशी के लिए जो वसी किस्म के वहां चरागाहें मौजूद हैं, तो वहां इन वसाइल पर कब्जा करने के लिए अफगान तालिबान की पूरी कोशिश जरूर थी। लेकिन वहां आपने देखा कि अफगान तालिबान के ही आम कमांडर्स जो ताजिक कमांडर्स थे, जिसमें जो बिलखुसूस फतह ग्रुप था, उन्होंने बड़े हमले किए। उसके साथ साथ NRF ने मैंने जिक्र किया AFF की जानिब से, तो ये अब मुनज़्ज़म होकर हमले कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यही ग्रुपों की जानिब से चंद अरसा पहले पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी कि आए आप हमला करें, हम आपका साथ देंगे अफगान तालिबान की हुकूमत के खात्मे के लिए। और ये फतह जो ग्रुप है उनकी जानिब से ये ऑफर पाकिस्तान को नाज़रीन की जा चुकी थी। तो यूं इस वक्त अफगानिस्तान में हालत कशीदा है और इस वक्त तमाम जो अफगान उमूर के जो माहिर हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं,
जो एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत करने में कई दुश्वारियों का सामना है और आहिस्ता आहिस्ता मुजामती ग्रुपों की जानिब से उनको लाकर कंदहार और काबुल तक महदूद करने के हवाले से भी खदशात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के अंदर भी दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक कंदहारी ग्रुप है जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के ज़ेर कंट्रोल्ड है, जो इंतहाई सख्त है और सख्तगीर पॉलिसियों के लिए बड़ा मशहूर है, जिसमें खवातीन के ऊपर पाबंदियां, तालीम के ऊपर, उनकी जॉब के ऊपर, और फिर वहां साथ साथ अपने कवानीन के नफाज के लिए लोगों के ऊपर जुल्म और सितम, और फिर कुछ अरसे पहले जो तबकाती निज़ाम उन्होंने जो मुतारिफ करवाया, जिसमें यह भी कहा गया कि आम लोगों के अलावा अगर कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है, कोई जज है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो कानून में उनके लिए कोई जेल में भेजना, सजा देना, ये सब कुछ उनसे मुबर्रा किया गया है उनके कवानीन में, और आम लोगों को सजाएं दी जा सकती है, जिसकी वजह से बड़ा एक कम और गुस्सा अफगानिस्तान के अंदर भी पाया जा रहा है। दूसरी जानिब एक ग्रुप है जो काबुल में है, जो हक्कानी ग्रुप है, वो मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, वो तालीम को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है हक्कानी ग्रुप। तो वो चाहता है कि यार ये सख्ती से हम मजीद अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंदहार में हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है मोबाइल तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है ये टेक्नोलॉजी हराम है। तो उनका ये मानना है कि जो बिलखुसूस हक्कानी ग्रुप है कि अगर हम इनकी बात मानते रहे तो हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। तो ये इनके अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। तो साथ साथ मुजामती ग्रुपों ने भी बड़ा टफ टाइम इस वक्त अफगानिस्तान में दे दिया है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त केपी में भी ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस जारी है। आज बलोचिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें BLA के कुछ दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, तो वहां भी ऑपरेशन का सिलसिला तो जारी है। लेकिन आज रावलपिंडी के अंदर नाज़रीन एक हमला हो चुका है, और ये हमला माल रोड के एरिया पर हुआ है। और माल रोड के अंदर जो है फ्लशमैन्स जो होटल है उसके करीब मोटरसाइकिल एक सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक हमला किया है, और उन्होंने जो फायरिंग की गाड़ी पर जो हमला किया है उस पर फौरी तौर पर जो है रिएक्शन देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि जो हमला किया गया था उसमें माल रोड पर हमला करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया है। और ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि ये जो हमला करने वाला शख्स था इसका केपी से ही इनका ताल्लुक था, और वाकई के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशवराना और बर वक्त जवाबी कार्रवाई अमल में लाते हुए सूरत हाल को कंट्रोल में लाया है, और फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि हलाक होने वाला मुलजिम का नाम जो है मोहम्मद हुसैन है, और इनका ताल्लुक जो है वो खैबर से बताया जा रहा है। और बाज इत्तलात के मुताबिक अब ये गैर मुस्तरक इत्तलात है कि एक सियासी जमात का कारकुन होने के हवाले से भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। तो कबल वक्त होगा किसी सियासी जमात से इस तरह किसी शरपसंद को जोड़ना, लेकिन यह हमला हुआ था जिसे फौरी तौर पर नाकाम बनाया जा चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।